गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने कल कहाँ तक पढ़ाया था? यहाँ तक। बताओ किसान क्या कह रहा था। ठीक है, अब इसका आगे का शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज डेट है आपकी 17 जुलाई और डे आपका फ्राइडे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वह कह रहा था कि पड़ोसी फसल काटने नहीं आए, वह अब अपने भाइयों से कहेगा, बच्चों ने बताया। जब उसने अपना सारसी के बच्चों ने जब ची ची करके माँ से बोलने लगे वो कि माँ यहाँ से चलो, अब किसान आया था और उसके साथ उसका बेटा भी आया था, तो वो अब अवश्य ही फसल को कटवाएगा। तब उस सारसी ने अपने बच्चों से बोला कि बच्चों मुझे ये तो बताओ कि वो कह क्या रहा था किसान। तो उसने बताया कि वो कह रहा था कि पड़ोसी जो हैं फसल काटने नहीं आए, अब वह अपने भाइयों को लेकर आएगा या भाइयों से कहेगा फसल कटवाने के लिए। अब हमें यहाँ से ले चलो माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, ये सारसी के बच्चे ने सारसी से बोला। फिर वो बोलती है, बच्चों चिंता मत करो, किसान मूर्ख है, वह व्यर्थ ही अपने भाइयों का भरोसा कर रहा है। वह सब तो अपनी फसल काट रहे हैं, वे अपना काम क्यों छोड़ेंगे? आराम से रहो, डरने की कोई बात नहीं है। सारसी ने बच्चों को समझाया, बच्चे चुप हो गए। 2-3 दिन और बीत गए, कोई भी फसल काटने नहीं आया। एक दिन फिर किसान अपने बेटे के साथ आया। देखो, जब उन बच्चों ने फिर बताया कि माँ ऐसे ऐसे किसान आया था, तो फिर उसकी माँ ने क्या बोला, सारसी ने बोला कि बच्चों तुम चिंता क्यों कर रहे हो, किसान तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, वह बिना वजह अपने भाई पर भरोसा कर रहा है और वह तो अपनी फसल काट रहे हैं, वह अपना काम छोड़ के क्यों आने लगे। आराम से रहो और बेफिक्र होकर रहो और डरने की कोई बात नहीं है। उस सारसी ने अपने बच्चों को समझाया तो बच्चे थोड़े चुप हो गए। फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, कोई फसल काटने भी नहीं आया। फिर एक दिन क्या होता है कि किसान अपने बेटे के साथ आता है। फिर देखिए क्या होता है, लगता है हमें अपनी फसल खुद ही काटनी पड़ेगी, कोई किसी का काम नहीं करता। इतना कहकर किसान वापस चला गया, सारसी वापस आ गई। फिर देखो, वह किसान आया तो वह बोलता है कि कोई किसी का काम नहीं करता है, अब ये फसल हमें खुद ही काटनी पड़ेगी, कोई किसी के काम नहीं आता, और वह कहकर चल देता है। तो सारसी भी वापस आ जाती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि बच्चों तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। अच्छा, सारी बात बताओ। बच्चों ने किसान की सारी बातें बताई। बच्चों, सारसी ने कहा कल किसान अवश्य फसल काटने आएगा, वह समझ गया है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब तुम लोग भी उड़ सकते हो, हम इस जगह से चल रहे हैं। मैंने एक अन्य सुरक्षित स्थान देख लिया है, चलो। सारसी उड़ चली, बच्चे भी अपनी माँ के साथ उड़ चले। देखो तो बच्चों, इस पाठ का क्या नाम था? अपना काम स्वयं करो। तो इसीलिए बच्चों, हमें अपना काम खुद करना चाहिए और हमें दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। अगर जो दूसरों के भरोसे अपने काम को छोड़ता है तो उसका काम ना तो कार्य पूरा होता है और वह पीछे होता चलता है। इसीलिए हमें अपना कार्य अवश्य करना चाहिए, जैसे कि इस सारसी ने करा। वह बच्चों को समझाती रही और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान को भी ढूंढने जाती थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आज का आपका होमवर्क यह है कि आप अब सारे के सारे इस पाठ को शुरू से एंड तक, यानी इस कहानी को दोबारा आप रीड करेंगे।